सर, धर्म की बात करने से क्या बीजेपी जीतेगी? वो बेरोजगार जो किसान है उनका क्या होगा? आमदनी दुगनी का क्या होगा? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये आपका पॉइंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी 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 जी, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। ये शहजाद पूनावाला, दोनों बातों का जवाब। क्या सिर्फ धर्म की बात से आप लोग जीतेंगे और आपके यहाँ तानाशाही है? जी, किसने कहा कि 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो कि एक ऐसी दीवार थी जिसने भारत और कश्मीर के रूहानी और भौगोलिक एकीकरण को रोका था, तो चिदंबरम जी ने खड़े होकर कहा कि क्योंकि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर इसलिए हटाया गया है 370। किसने सांप्रदायिकरण किया? किसने हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा? यही दिग्विजय सिंह जिनका नाम अब तक चल रहा था, यही सुशील कुमार शिंदे, यही चिदंबरम ने कहा था सैफरन टेरर है। और मुझे बताइए एक बात कि किसने कहा था बिजली राजस्थान में हिंदू और मुसलमान में बांटो और इस प्रकार से बांटो कि मुसलमानों को रोजेदार को तो मिल जाए बिजली, परंतु उसी समय पर जब हिंदुओं का पर चल रहा था तो हिंदुओं को नहीं दी। 7 दंगे हुए हैं राजस्थान में पिछले 1 साल में। करौली का मुख्य आरोपी जो है दंगों का, मतलूब अहमद नाम का व्यक्ति, आज तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया बताइए? और जिस पार्टी का इतिहास और चरित्र रहा हो, 84 का दंगा जिसमें सज्जन कुमार को पूरा प्रोटेक्शन मिला, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यह कहने वाली पार्टी जिसने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे दिए। और मुंबई के दंगों में किसको दोष देते थे? ये तो हमारे भाई महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के पिताजी को, उद्धव ठाकरे के पिताजी और उसकी पार्टी को देते थे। आज उनके साथ गले मिल गए। इनका एक अलायंस है उद्धव सेना के साथ, दूसरा अलायंस है आईएसएफ के साथ जो कहता है 50 करोड़ हिंदुओं को मर जाना चाहिए, और तीसरा अलायंस है आईयूएमएल के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, जिसने इस देश को खंड खंड करने में अपना योगदान दिया। और ये कहते हैं हम सांप्रदायिकता करते हैं। बताइए मुझे कौन सी बात? हाँ, मैंने कहा एक चीज, हमने कहा तुष्टिकरण नहीं होगा, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, तो मोहम्मद को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है। परंतु इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है कि जब ये बांटते हैं तो देश को इस प्रकार से बांटते हैं। अब बताइए कि किससे मिले? जॉर्ज पुनैया से, भारत जोड़ो में। कौन है जॉर्ज पुनैया? जो कहता है मैं भारत माता पर जूते चप्पल इसके पहन कर चलता हूं क्योंकि उससे मुझे बीमारी मिल जाएगी। जो कहता है हिंदुओं को कि तुम्हारी आबादी नहीं बढ़ने देंगे। कौन बांट रहा है और कौन जोड़ रहा है? ये नफरत जोड़ो करते हैं। ठीक है, राजपाल भाटी की बात का जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा था। ओके, अतुल लौंडे साहब आप बात बोलिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के बात आ रहा हूं। ऐसा है कि जो आईयूएमएल की बात करते हिंदू महासभा और इनके आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का ठहराव लाहौर में किया था, उसके बाद इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, ये उनके साथ गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना लड़ रही थी बाहर, तो उनके खिलाफ लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना चाहिए, ये सावरकर जी बोल रहे थे। 1942 में आरएसएस कहती है कि इनके साथ मत लड़ो। इनके आरएसएस के जो आइडियोलॉग है गुरु गोलवलकर जी, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, उसके पहले पन्ने पे लिखा है प्रीफेस में कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन। इनके इसमें लिखा है। अभी मैं बताता हूं, जब मैंने कश्मीर का बोला नहीं था, मुझे मालूम था कि ये होगा नहीं। तालिब हुसैन इनका सोशल मीडिया का हेड, जो रविंदर रैना जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ, अमित शाह के साथ उनके फोटो दिखते हैं और वही उसमें इन्वॉल्व है। मैं जब इसलिए बताया नहीं कि मुझे मालूम था वो सब्जेक्ट काटा जाएगा। आपने बोला आरोप लगाया, आरोप नहीं, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। रियाज भाटी बॉम्बे से पकड़ा गया, वो भी ऐसा ही है। अभी मुझे एक बात बताइए, उज्ज्वला गैस की इन्होंने बात कही। उज्ज्वला गैस में सेकंड रिफिलिंग जो है वो 87% महिलाओं ने किया नहीं। और पहले जो रॉकेल मिलता था 5 लीटर, वो रॉकेल उज्ज्वला मिल रहा है इसलिए बंद कर दिया गया है। और हमारे वक्त 410 का जो सिलेंडर था वो अभी 1120 हो गया हमारे नागपुर में। सर, मैं आम आदमी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, आप इस देश में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी जी का विकल्प सिर्फ केजरीवाल दे सकता है, जबकि मोदी जी ने अपने एजेंडों में सभी वायदों को पूरा किया। उसके उलट केजरीवाल जी ने एक भी वादा को पूरा नहीं किया। सिर्फ स्वास्थ्य पे बात करता हूं, जिसका मॉडल दिखाकर आपने पंजाब का सत्ता हथियाया है। मोदी जी ने 8 एम्स से बढ़ा के कोरोना काल में इसका जवाब मिला है, 22 एम्स किया, जिसका परिणाम कोरोना में दिखा कि देश की जनता को संभालने में। जबकि केजरीवाल जी 700 अस्पतालों का वादा करके एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। और मैं चैलेंज करता हूं और आमंत्रित करता हूं केजरीवाल जी की टीम को कि आइए और मोहल्ला क्लिनिक का दयनीय हालत दिखाता हूं, क्योंकि कई बार डिबेट में आप लोग जोर शोर से बोलते हैं कि वहां स्कूल बना दिया, वहां स्कूल बना दिए। आप आइए, हम स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का दयनीय हालत। ठीक है, पब्लिक में से एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा है। जी, 1000 मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, 700 मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार है। 10 तो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जो भी देखना चाहें, कभी भी देखना चाहें, चल सकते हैं। रही बात हॉस्पिटल की, एक बार पूछ लो भाई, कितने टीके मोहल्ले क्लिनिक में कितने कोविड में कितने टीके लगाए? सवाल हमसे किया तो बोलने दो, इतना पेट में दर्द है भाई। आप ही दो जवाब, आप ही को। 22 नए हॉस्पिटल बन रहा है, 22 नए हॉस्पिटल।
अच्छा। ये 22 एम्स की बात कर रहे हैं ना, 22 हॉस्पिटल तो केवल दिल्ली में बन रहा है। कहां पे? हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बन रहा है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी है। किस्सा कुर्सी का दिलचस्प हो रहा है ब्रेक के बाद। आधे एक घंटे से बैठे सुन रहे हैं। हेमंत बिसाल कोई देश की बात हो रही है। हेमंत बिसाल सर 20 साल के अंदर चोर थे, दूसरों को चोर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।